नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के लिए और देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले देश के अनेक सूरमाओं को इस मिट्टी ने जन्म दिया। उन वीर योद्धाओं की अनेकों कहानी इस देश के लोगों की जुबान पर है और उन लोगों ने अपनी वीर गाथा को अपनी जाबाजी से दिखाकर अमर किया। वैसे तो हर राज्य ने देश की सेवा के लिए एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं को जन्म दिया और उनकी वीर गाथा पर देश गर्व करता है, लेकिन आज हम अपनी स्टोरी में उत्तराखंड के एक वीर योद्धा की बात करेंगे जिसने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड से अनेकों वीरों ने जन्म लिया और अनेक सूरमाओं ने देश की सेवा की है। इन्हीं में से एक हैं जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 1962 की जंग में 72 घंटों तक अकेले चीनी सैनिकों का सामना किया और लगभग 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। ये कहानी उस वीर योद्धा की है जिनके नाम से आज भी चीन कांप उठता है। नाम जसवंत सिंह रावत, पिता का नाम गुमन सिंह रावत, जन्म 19 अगस्त 1941, गांव बरियान, जिला गढ़वाल, सर्विस इंडियन आर्मी, पोस्ट राइफलमैन, यूनिट गढ़वाल राइफल, बैटल चाइना इंडिया वॉर, तवांग के नूरा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका, मौत 17 नवंबर 1962। जानकारों का कहना है कि शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है पर जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। ये वाकया 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले चीनी फौज से लड़ने वाले महावीर चक्र मरणोपरांत विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत पर सटीक बैठती। भारतीय सेना इस जाबाज को बाबा जसवंत के नाम से जानते हैं। जिस पोस्ट पर बाबा जसवंत सिंह रावत शहीद हुए थे, भारत सरकार ने उसे जसवंत गढ़ का नाम दिया। उनकी याद में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के मुख्यालय लैंसडाउन में भी जसवंत द्वार बनाया गया। इसके साथ ही साथ एक और कहानी इस वीर सपूत के बारे में बताते चले कि वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी भारतीय सेना उनको प्रमोशन देती है, छुट्टी भी देती। और कमाल की बात यह है कि सुबह 4:30 बजे चाय, 9 बजे नाश्ता और शाम को खाना भी दिया जाता है ना। चौंकाने वाली बात। अभी हम और भी कई चौंकाने वाले खुलासे करेंगे अपनी स्टोरी में, तो दिल थाम कर बैठिए और सुनिए वीर सपूत की गाथा। यहाँ पर एक बात और बताते चलें कि जसवंत सिंह रावत के बारे में जो बात कही गई है उसको सोचकर ही आपके दिमाग में खुजली होनी शुरू हो गई होगी और आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया जो मरने के बाद भी इतना सम्मान पा रहा है। तो सुनिए उनकी वीर गाथा। बात 1962 की है। भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में जा पहुंचा था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर इलाके में फैली अरुणाचल प्रदेश भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। ये इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाके के लिए जानी जाती। इन इलाकों में जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांपने लगती, लेकिन वहां हमारे सैनिक जान की बाजी लगाकर देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे थे और चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करके आगे बढ़ रहे थे। चीनी सैनिक तवांग से आगे तक पहुंच गए थे और उनको रोकने के लिए भारतीय सैनिक भी चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला कर रहे थे और लोहा ले रही थी गढ़वाल राइफल्स। इसी गढ़वाल राइफल्स में थे जसवंत सिंह रावत, लेकिन चीनी सेना से मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिकों के पास जरूरी संसाधन कम थे और इसी का हवाला देते हुए टॉप अधिकारियों ने जवानों को वापस बुला लिया था। लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। यहाँ पर कुछ बातें बताते चले कि जब भी कोई शख्स बड़ा आदमी बनता है या इतिहास रचता है तो उसके साथ कुछ लोकोक्तियां और किंवदंतियां भी चलती और लोग उसको उसकी शान में गढ़ लेते हैं। तो कुछ किंवदंतियां रावत के साथ भी चली। कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत ने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 जगहों पर मशीन गन और टैंक रख दिए। रावत ने ऐसा चीनी सैनिकों को अपनी जाल में उलझाने के लिए किया था ताकि चीनी सैनिक ये समझते रहें कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में और तीनों स्थान से हमला कर रही। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह तीनों जगह पर जा जाकर हमला करते, जिससे काफी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए।
इस तरह वो 72 घंटे मतलब 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। उसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर कर हमला किया। इस हमले में सेला मारी गई, लेकिन नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्ध बंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली और भारत की सेवा करते शहीद हो गए। इसके साथ ही साथ सेला के सम्मान में अरुणाचल के एक दर्रे का नाम सेला पास रख दिया गया। कई लिखित साक्ष्यों और दस्तावेजों से पता चलता है कि चीनी सैनिक उनके सिर को काट कर ले गए, लेकिन युद्ध के बाद चीनी सेना ने जसवंत सिंह रावत के सिर को लौटा दिया। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामों से चीनी सेना भी पागल थी और पीतल की बनी रावत की प्रतिमा भेंट की। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि चीनी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था और फांसी दे दी थी। जसवंत सिंह रावत के बहादुरी भरे कारनामों से सरकार और देश दोनों ने सम्मान दिया और जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम बदलकर जसवंतगढ़ कर दिया गया और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया। मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया और रोजाना 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया। वो 5 सैनिक रात को उनका बिस्तर तैयार करते हैं, वर्दी प्रेस करते हैं और जूतों की पॉलिश करते हैं। सैनिक सुबह 4:30 पर उनके लिए बेड टी, 9 बजे नाश्ता और शाम में 7 बजे खाना कमरे में रख देते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि उनके शहीद होने के बाद भी उनको प्रमोशन मिलता। राइफलमैन के पद से वो प्रमोशन पाकर मेजर जनरल बन गए। उनकी ओर से उनके घर के लोग छुट्टी का आवेदन देते हैं और छुट्टी मिलने पर सेना के जवान पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके चित्र को उनके पैतृक गांव ले आते हैं। छुट्टी खत्म होने पर उनके चित्र को वापस जसवंतगढ़ ले जाया जाता है। कुछ और किंवदंतियों की बात की जाए तो सेना के जवान आज भी ये मानते हैं कि जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा कर रही है। सैनिकों का मानना है कि वो भारतीय सैनिकों का भी मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो वो उनको जगा देते हैं। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और ये माना जाता है कि वो ड्यूटी पर ही। तो ऐसे थे जसवंत सिंह रावत, जो जीते जी अपनी भारत माँ की रक्षा करते रहे। ऐसे वीर योद्धा तो देश के हर कोने में, जिन्होंने अपने देश की माटी की लाज रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों को भारत की धरती से खदेड़ा और भारत माँ को आजाद रखा। ऐसे देश के सपूत को सलाम और शत शत नमन।